हेलो एवरीवन। आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मेट यूज होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो दोनों में हायर होता है उसको लेते हैं। एक्चुअल में जो रेंट रेशियो होता है वो तो हमारे पास होता है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। एक्सपेक्टेड रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू जो दोनों में हायर होगा वो होता है। फेयर रेंट, अगर सेम तरह की प्रॉपर्टी सेम लोकेशन पे रेंट पे दी जाए तो कितना रेंट हमें रिसीव होगा, वो फेयर रेंट होता है। और म्युनिसिपल वैल्यू वो होती है जो सिटी के अंदर म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, वो म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करती है। तो उसके लिए जो वो वैल्यू लेती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू लेती है उसको म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। तो इन दोनों में जो हायर होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा ना हो। स्टैंडर्ड रेंट फिर हाईएस्ट होगा। स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट में फिक्स किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें से हमें म्युनिसिपल टैक्स जो है वो लेस करना पड़ता है। याद रखिएगा कि एक्चुअल में जो ओनर ने पे किया है प्रीवियस ईयर में वो म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं। इससे हमारा नेट एनुअल वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इन नेट एनुअल वैल्यू से हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24। पहली डिडक्शन होती है 30% एड होक, जो नेट एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसके ऊपर मिलती है। और दूसरी हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर हमने कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज करने के लिए हमने लोन लिया है और उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसकी हमें डिडक्शन मिलती है। इस तरह से हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाता है।